प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं बेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। परम पूज्य श्री सुयेश जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री मोहिना माता जी की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से जुड़े हुए हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग प्रेम भाव से सत्संग श्रवण करने के लिए इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी और हमारे आदरणीय गुरु भाई नरेंद्र कुमार जी। उनके सत्संग विचार और उनके अनुभव हमें श्रवण करने का अवसर मिलेगा। आप सभी से विनती है, आप छोटी सी सेवा कर सकते हैं। इस जो कार्यक्रम के जूम लिंक है, आप अपने इष्ट मित्र, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम गुरु वंदना से शुरू करते हैं। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे प्रभु, पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, सबको दीन प्रभु, सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी
कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछाने जो यूएसए से हैं, उनको अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय को इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मिशन एजुकेशन का नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आदरणीय नरेंद्र जी को अपना कुछ अनुभव हमारे साथ आज साझा करने के लिए। नरेंद्र जी। थैंक यू आकाश जी। पहले एक जय घोष से हम आगे बढ़ेंगे। सभी से प्रार्थना है कि एक बार साथ मिलकर गुरु के चरणों में नमन करें, जयकारा बोलें। बोल श्री आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। जूम के माध्यम से जुड़े देश विदेश, I think there are many countries who are connected through Zoom. And thank you, Akash bhai, for inviting me, giving this opportunity to meet all my brothers, sisters, and elder premies. मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऑल ऑफ सडन आकाश भाई ने कॉल किया दुबई से कि नरेंद्र भाई आपको क्या 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दे सकते हैं। Rather it's my good luck और it's my क्या कहूँ, गुरु महाराज जी का एक आशीर्वाद है कि दुबई बैठ के आकाश भाई हमें याद कर रहे हैं। अब मैं भी आकाश भाई आपके जूम को हर फ्राइडे को ज्वाइन ही करता हूँ लेट सवेर। अंगीराबाद पूजनीय भाई जी को सुनता हूँ, वो भी लखनऊ में। बाई चांस मैं भी अभी लखनऊ आया ट्रांसफर होके। हाँ, जरूर मैं थोड़ा जैसा आपने बताया कि एक्सपीरियंस शेयर करूं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उनके चरणों में मुझे लगे लगभग 35 साल से ज्यादा हो गए। मैं याद करूं अपने बचपन को, जब मैं छोटा होता था, लगभग कितनी साल का कहूं, 13-14 साल का, तो एक प्रेमी मिले। उन्होंने मेरे को एक वर्ड, कहते ना कि शब्द जो चेंज करता है आपको, एक मेरे कान में डाला और उस शब्द ने मेरी लाइफ को चेंज करा। यू विल नॉट बिलीव कि जब मैं छोटा था, आई वॉज द फर्स्ट इन माई फैमिली हु जॉइन द संस्था। मेरे पापा डॉक्टर थे। जब मैं दरबार जाने लगा तो उनको लगा ये बच्चा तो अभी लग रहा है कि ये पढ़ेगा नहीं। कलर देख के बोले तो साधु संत महात्माओं के चक्कर में पड़ गया, ये नहीं पढ़ेगा अभी, ही इज नॉट गोइंग टू स्टडी मोर। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट व्हेन आई कनेक्टेड दिस ज्ञान with this spiritual science. In the beginning, जब मेरे को जो हमारे प्रेमी भाई थे उन्होंने सत्संग सुनाया, तो मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जिस गॉड की हम बात करते हैं, क्या उसको मिला जा सकता है, क्या उसको देखा जा सकता है? उन्होंने कहा कि आप पढ़ते हैं और आप साइंस स्टूडेंट हैं, तो क्या आप किसी थ्योरी को जब तक मानते हैं जब तक प्रैक्टिकल प्रूफ ना हो? एंड इट इज ट्रू कि जब तक हम किसी चीज, साइंस तो यही कहती है कि हर एक चीज का एक
प्रैक्टिकली लैब में जाके उसका प्रैक्टिकल हो गया, वो प्रूव होना चाहिए, चाहे वो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है या किसी की बात करें। एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। यस, मैं अभी बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हाँ, श्री गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझको टर्न करके उस लाइट, उस डिवाइन लाइट जिसको गॉड, जिसको हम पुकारते हैं गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जिसकी हम बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके साथ कनेक्ट किया। अभी आज की अगर हम इस लाइफ में जाएं, यूथ आप देखेंगे, यूथ आज हमारे साथ 46 लोग अभी कनेक्टेड हैं, लेकिन यूथ कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्यों? देयर आर 2 रीजन। अभी मैं भी जब जाता हूं आश्रम में, दरबार में, उनसे पूछा जाए उनके पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को नहीं लाए, नहीं उनके एग्जाम चल रहे हैं, अभी वो अपनी स्टडी में बिजी हैं, उनको टाइम नहीं है। एक्चुअली तकलीफ क्या है? वी डोंट नो टाइम मैनेजमेंट। दूसरी तकलीफ, हम जितने भी लोग, जब हमने ज्ञान तो ले लिया, क्या हमने उसको जाना है? क्या जो हमें मेहनत करनी चाहिए उतना मेहनत किया है? क्या हमने उस नाम के साथ, क्या हम कनेक्टेड हैं? क्या मैंने अपने आप को जाना है? ये क्वेश्चन हमें उठ के रेज करना चाहिए कि मैं हूं कौन, मैं कहां से आया, क्यों आया, एंड लास्ट मेरी डेस्टिनी क्या है। वापस आपको लेके जाऊंगा मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में। जब मैंने इस ज्ञान को जाना, नॉर्मली मैं प्रयास करता था कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, but I could not get up to 7th. When I connected with this ज्ञान, इसमें 2 फायदा हुआ। एक फायदा क्या हुआ कि जो मेरा टाइम था स्टडी का, it come down to 50%, एंड जो मेरा स्कोर हुआ, I was the first in my class 8th, and after that मैं कभी अपनी क्लास में सेकंड नहीं आया, हमेशा फर्स्ट ही आता था। अभी लोग पूछते हैं, अरे क्यों जाए हम, क्या फायदा है, इस ज्ञान का क्या फायदा है? ये तो एक मेरे को पुराना एक एक्सपीरियंस याद आया। I was posted, actually I am working with the government of India, with Ministry of Petroleum, ऑयल सेक्टर में। तो मेरी पोस्टिंग झांसी थी, यूपी में। तो एक बड़े अच्छे डॉक्टर थे वहां, एक्स आर्मी। तो मेरा अपॉइंटमेंट था 11 बजे का। तो मैं थोड़ा लेट हो गया, सत्संग थोड़ा डिले हुआ, तो मैं लेट पहुंचा। तो डॉक्टर साहब के पास मैंने अपना पर्ची भिजवाया, तो वो कहते हैं, बुलाया मेरे को इमीडिएटली। देन ही सेड, अरे सर आपको तो 12 बजे आना था, आप कहाँ रह गए? मैंने बोला, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा आश्रम गया था, एंड वहां पर थोड़ा सत्संग लेट हुआ, तो मैं लेट हो गया। बड़े सरप्राइजिंगली ही सॉ माय फेस। अरे सर, आप भी बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं क्या? आप भी गुरु को मानते हैं क्या? मैंने बोला, हाँ डॉक्टर साहब। तो देन ही सेड कि क्या मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूं? मैंने कहा, यस डॉक्टर साहब, कर सकते हैं हम डिस्कस, बट आपके बहुत सारे पेशेंट क्यू में, और उनको देर हुआ तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। नहीं, मेरे पास टाइम है। तो हमारा खैर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लंबा एक्सपीरियंस है। He asked, who is Guru? What is Guru? जब मैंने उनको बताया विद कनेक्ट करके, he was so happy। आप बिलीव नहीं करोगे, जो डॉक्टर मेरे को ये कहता था वो एक्स आर्मी वाले थे। Then he starting visiting the ashram। कहते हैं, अरे सर
हम लोग भी मतलब लग रहा था हमें, लेकिन आप तो बहुत अच्छी जगह जुड़े। सेकेंड इंसिडेंट आई विल आल्सो शेयर। हम एक ऑडिट को गए हुए थे, गवर्नमेंट ऑडिट था। एक मुंबई से थे, मैं दिल्ली से था, और एक साउथ से आए थे एक ऑफिसर। तो जब ऑडिट होता है तो उसके रिव्यू में लोग, शाम को डिनर रहता है, उसमें ड्रिंक रहेगा, ये सब रहेगा। तो अराउंड 10:30 हुआ होगा नाइट में, लोगों का ड्रिंक चल रहा था। तो मैं अपना साइड, अरे सर आप ड्रिंक नहीं लेते, आप स्मोक नहीं करते, आप नॉनवेज नहीं खाते, आपका लाइफ कैसा, कैसे आप वीकेंड कैसे अपना स्पेंड करते हैं? मैं उनको सुनता रहा। मैंने कहा आप बताइए आप कैसे स्पेंड करते हैं। देन ही सेड कि हमारे सारे फ्रेंड आते हैं, कहीं ना कहीं तो हम क्लब में जाते हैं, कुछ ड्रिंक रहता है, उसके बाद अपना डिनर करके घर चले जाते हैं, सो जाते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा सर मैं भी एंजॉय करता हूं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। कि क्या करते हैं आप? वेरी क्यूरियसली दे आस्क। देन आई शेयर माय मिशन एजुकेशन। मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरे गुरु श्री सतपाल जी महाराज हैं। अरे देन दे वर आल्सो सरप्राइज, अरे आप भी गुरुओं में विश्वास करते हैं? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। तो आप क्या करते हैं? मैंने कहा हम क्या करते हैं, हम जो एक सोसाइटी है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। मैंने कहा इंडिया में राइट टू एजुकेशन RTE है, राइट टू एजुकेशन मीन्स सबको अधिकार है पढ़ने का। उसके बावजूद ड्रॉप आउट अप टू हाई स्कूल 48-45% है, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते। देन दे आस्क आप क्या करते हैं? मैंने कहा हम क्या करते हैं? मैंने कहा हमारे ग्रुप है, हम क्या करते हैं कि जो बेल ऑफ जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में जाते हैं, उनको एक प्रेजेंटेशन देते हैं छोटा सा कि आपके पास जो स्पेयर है उसको शेयर करिए। उस मटेरियल को हम सारा यूथ बंडल बनाता है, पैकेट बनाता है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनको जाके हम दे देते हैं। एंड अभी तक मैंने बताया, अभी तक हम उस टाइम हमारा जो फिगर था मिशन एजुकेशन का, इट वाज मोर देन 3 lakhs। अभी तो हम लोग 6 लाख से ऊपर बच्चों को हेल्प कर चुके हैं श्री गुरु महाराज जी की जो प्रेरणा, श्री गुरु विभू जी महाराज जी की प्रेरणा से, और ये मिशन अभी 8 कंट्री में चल रहा है। देन दे वर सो सरप्राइज, बोले अरे आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड इमीडिएटली एक जो बंदा मुंबई से था वो बोला अरे सर, उस दिन तो रात को नशे में था, अगले दिन कहता है, लास्ट डे था हमारा, और मुंबई पहुंच कर कहता है कि सर अगर आपकी कोई टीम है तो मुंबई भेज दीजिए, वहां पे मेरे पास मेरी सोसाइटी में बहुत सारा मेटेरियल मैंने कलेक्ट कर लिया। तो क्या होता है जब आप अच्छा काम करने चाहते हैं तो गुरु महाराज जी हेल्प करते हैं। अब मैं 2 चीज, टाइम बहुत कम है, पूजने भाई जी को टाइम देना है, 2 चीज। वन इज माइंड। अभी आपको पूछो, बच्चों को पूछो भाई आप फर्स्ट क्यों नहीं आते, आपने कभी रीजन आइडेंटिफाई करा है? द मेन रीजन इज माइंड। उनका मन ही नहीं लगता, दे आर कंफ्यूज्ड, उनको डायरेक्शन नहीं है। माइंड एंड इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि, हो क्या रहा है कि हमारे मन ने, माइंड ने ऑक्यूपाई कर रखा है आपकी इंटेलिजेंस को अपने नीचे, और वो जैसे मन करता है इंटेलिजेंस वैसे ही चलता है। एक एग्जांपल छोटा सा, अगर कल को बच्चों का एक एग्जाम है और आज एक इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है T20 फाइनल, इंटेलिजेंट बच्चे क्या करेंगे? वो कहेंगे कल मैच है लेकिन मैं तो पढ़ा नहीं हूं, आज मेरे को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हैव टू डू माई स्टडी। दूसरा जो माइंड के नीचे चल रहा है वो क्या कहेगा? अरे कल मैंने अपने दोस्तों से बात करी और ये बोला कि मैच नहीं देखा, तो वो क्या बोलेंगे? लेकिन इंटेलिजेंट क्या कह रहे हैं? नहीं मैं रिकॉर्डिंग देख सकता हूं, आज तो मैं पढ़ूंगा। उसका माइंड ऊपर है, इंटेलिजेंस नीचे है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो क्या करता है? ऊपर लाकर माइंड को नीचे ले आता है। अगर मेरे को जो
अगर आप इंटेलिजेंस को ऊपर लाना है तो दुनिया में कोई टूल नहीं है सिवाय स्पिरिचुअलिटी इंटेलिजेंस के, स्पिरिचुअलिटी साइंस के। अगर आप स्पिरिचुअलिटी साइंस से जुड़े हैं तो आप अपनी इंटेलिजेंस को ऊपर ला सकते हैं, अन्यथा कोई दुनिया में ताकत नहीं है, प्रूवन नहीं है, प्रूवन केसेस है। दूसरा आता है, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, आई विल नॉट टेक मोर टाइम। सेकंड आता है टाइम। क्या हमें पता है कि हमारी लाइफ कितनी है? हम इतना कीमती टाइम, सब लोग कहते हैं मैं तो 80 साल 70 साल 60 साल जीने वाला हूं, नहीं, गलत है। आप इसको कैलकुलेट करिए, हर एक इंसान अपनी लाइफ में 1/3 पार्ट सोने में निकालता है, 1/3 पार्ट। तो कितने साल हुए? अगर मैं 70 साल का हूं तो लगभग 23 साल सोने में निकाल देता है। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, अगर निकालें, अगर आप टूथब्रश या मैं टूथब्रश करता हूं 1.5 मिनट लगाता हूं तो 70 दिन 70 डेज मेरे सिर्फ टूथब्रश में निकाल देता हूं। और मेरे को अपनी टाइम का कीमत ही नहीं पता है कि मैं कहा, हम जो एक्टिव लाइफ है हार्डली 25-23 ईयर अपना जो एक्चुअल टाइम है वो हमें मिलता है, एक्चुअल टाइम। और उस एक्चुअल टाइम को आप कैसे निकालते हैं? इट्स अप टू यू और इट्स अप टू मी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। 24 घंटे को, लोगों ने इस पे बहुत सारे लेक्चर हुए। 24 घंटे 8 घंटे सोने में, 8 घंटे आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कुछ भी, और 8 घंटे को जो कहा गया है कि ये अपने लिए यूज करना चाहिए। और इनको 8 को फिर 3 जगह डिवाइड करा, 3F 3S 3S। बड़ा विषय आगे बताऊंगा, लेकिन 3S का बताता हूं। S से आता है स्माइल, S से आता है साउल, एंड S से आता है सर्विस। सर्विस कौन सी? जैसे हम मिशन एजुकेशन में कर रहे हैं, इतना टाइम हमें देना चाहिए। साउल अपनी आत्मा के लिए। हम सुबह उठते हैं, उठ के भजन ही नहीं करेंगे। भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि गुरु महाराज जी के पास नहीं जाते। गुरु महाराज जी के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि सत्संग से नहीं कनेक्टेड है। सो इट्स ए कोरिलेशन, इट इज इंटरलिंक्ड। तो हमें अपने लिए कैसे टाइम देना है? कभी टाइम रहेगा तो डेफिनेटली इस 3F 3H और 3S को कैसे डिवाइड करना है, और गॉड पावर क्या है, माइंड पावर क्या है। मैं एक एग्जांपल जरूर कोट करूंगा। एक डॉक्टर हुआ, फेमस डॉक्टर, डॉक्टर वर्नी सीगल। उनकी एक बुक है लव, पीस एंड हीलिंग। कभी रहे तो पढ़ना। उसमें जो लोग कहते हैं गॉड नहीं है, उसमें एक क्लियर एग्जांपल आया है कि गॉड की क्या पावर है। और 500 रिसर्च पेपर हैं जिसमें लोगों ने, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट, उन्होंने माना कि हाँ गॉड है, कोई पावर है। तो डॉक्टर वर्नी सीगल ने एक लाइव एग्जांपल उसमें कोट करा था। अमेरिकन, लॉस एंजल्स में एक टाइम्स ऑफ अमेरिकन एक न्यूज पे आया था, बड़ा आया था, और उस बुक में पढ़ सकते हैं। उसमें वो क्या बताते हैं, 2 एग्जांपल उन्होंने बताए लाइव। जो लोग कहते हैं कि गॉड नहीं है, वो पावर नहीं है, जो कहते हैं हम नाम की पावर को नहीं जानते, उस वर्ड की पावर को नहीं जानते, उसका एक एग्जांपल उन्होंने दिया। अपने, अगर मैं अपने दरबार की बात करूं तो बहुत सारे एग्जांपल है। मैंने अपने खुद के, मेरे एग्जांपल है जो मैंने फील किए, मैंने देखे अपनी आंखों से। एक लेडी लॉस एंजल्स में, ओल्ड लेडी, एक वो, उसके मन में आता है कि मेरे को सोसाइटी की थोड़ा सर्विस करना चाहिए, मेरे को सोसाइटी को थोड़ा काम करना है। एक कैंसर हॉस्पिटल था, वहां पे जाती है वो, और जो डॉक्टर थे वहां के, जो हेड थे, उनसे कहती है कि जो कैंसर पेशेंट्स लास्ट स्टेज में, 4th स्टेज में, मेरे को उनको मिलना है। डॉक्टर सेड नो यू कांट, वी विल नॉट परमिट यू। कि आप क्यों मिलना चाहते हैं? वो कहती है कि मैं उनको प्रे करना चाहती हूँ, गॉड से प्रे करना चाहती हूँ कि वो हेल्दी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर सेड नो यू कांट।
देन व्हाट दैट लेडी आस्क्ड कि ठीक है, आप जो क्रिटिकल पेशेंट है उनके मेरे को फोटो दे दीजिए। ठीक है, आप मिलने नहीं दे दे, उनके मेरे को फोटो दे दीजिए। वो लेडी उन फोटो को लेके जाती है और जहां पे उसका मंदिर था वहां पे जाके उन फोटो को लगाती है और जब प्रे करती है तो प्रे गॉड के साथ अपने माइंड को कंसंट्रेट करके कहती है कि हे गॉड, हे ईश्वर, इनको सही कर दे और मैं डॉक्टर हूं, ऐसे वो इमेजिन करती है। और डॉक्टर बन के क्या करती है कि इनके अंदर जहां पर सबसे ज्यादा कैंसर के जर्म्स है उनको मैं निकाल ली। और डेली उसका रूटीन था, जब भी पूजा करती थी, ध्यान पे बैठती थी, वो वर्शिप करती थी गॉड से। देन 3 महीने के बाद वो लेडी वापस उस हॉस्पिटल जाती है फोटो लेके एंड उस डॉक्टर को मिलती है, कहती है कि मेरे को ये 3 आपने फोटो दिए थे, क्या हैं अभी, मैं उनसे मिलना है। डॉक्टर वाज सो सरप्राइज, कहते हैं कि मैडम वो एकदम अच्छे हो गए और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जा चुके हैं, जो कि 4th स्टेज पर थे। दिस इज द पावर ऑफ दिस नेम, जिसको हम सुमरा पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यो राम। उस नाम में इतनी पावर है, ये प्रूवन है। मैं कोई ऐसा, ये साइंस के टाइम में मैं बुक की बात बता रहा हूं, कोई भी उसको पढ़ सकता है उस बुक को, उसमें लिखा हुआ है, लाइव एग्जांपल है। हम लोग भी, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेस रिलीव करना है तो आप सोशल सर्विस करेंगे, तो उससे उसमें ये भी रिसर्च पेपर है कि सबसे ज्यादा अगर आपकी बॉडी को रिलैक्स करना है, स्ट्रेस रिलीव करना है, तो आप सर्विस करिए, सोसाइटी की सर्विस करिए। क्या हम अपने गुरु महाराज से नहीं सीखना चाहिए? कैसे 24 घंटे में वो अपना टाइम समाज के लिए, उनके पास 9 डिपार्टमेंट है अभी, 9 डिपार्टमेंट। और आश्रम तो हम सबको पता ही है, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं। कैसे हमारे गुरु महाराज जी हम मैनेज कर रहे हैं, तो क्या हमें नहीं सीखना चाहिए? हम उठेंगे, हमें भजन ही नहीं करना, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मेरी एक और आप सबसे प्रार्थना है कि जो अपना यूथ है, अपने बच्चे हैं या हम लोग हैं, जब भी सुबह उठे तो अपना डे का शेड्यूल बनाए कि मेरे को करना क्या है, उस शेड्यूल को फॉलो करें। क्योंकि जिन लोगों ने शेड्यूल को फॉलो करा है, टाइम को मैनेज किया है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, डेफिनेटली आगे बढ़े हैं। विषय बहुत है, हमें टाइम कम है, टाइम मेरा लगभग पूरा हो गया है, कभी फिर आगे रहेगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। और आज तो एक बहुत शुभ दिन है, आज श्री शिवाजी महाराज और पूजनीय मोहना माता जी की आज वर्षगांठ है शादी की, तो आप सभी प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम श्री गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करेंगे कि दोनों दीर्घायु और ऐसे ही प्रचार करें श्री, और हम लोगों को अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जो हम समाज को थोड़ा अपना दे सकें। और आकाश भाई, ये आपका जो प्रोग्राम है, आप बहुत बड़ी एक सेवा कर रहे हैं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी हमेशा यही कहते हैं लास्ट में, देखो कभी भी जब भी महाराज जी का एक लास्ट सेंटेंस रहता है, सभी प्रेमी भाई जितने भी हैं, सभी भक्त हैं, वो क्या करें, फील्ड में जाके संत महात्माओं का सहयोग करें। किसमें? प्रचार, यही कहते हैं ना, ज्ञान के प्रचार में। और आप वो काम कर रहे हैं, जूम के माध्यम से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो एक बड़ा पुण्य कार्य है। और हम लोग जहां भी हैं, देश में या विदेश में, उस नाम की शक्ति को जानकर उसका प्रचार जरूर करें। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय, निश्चयबद्ध है। जब ये निश्चय, तो हम क्यों ना करें, अपने एक टाइम का शेड्यूल बनाएं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है, डेफिनेटली आई एम अवेलेबल। जो लोग कहते हैं मेरे पे टाइम नहीं है, उन्हीं के टाइम में से मैं निकाल के उनका टाइम टेबल बना के दे दूंगा। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। अभी तो पूरा यूपी स्टेट देखता हूँ, यूपी का मेरे पास बहुत सारे काम है, और मेरे को टाइम ही टाइम है। जब भी कोई कहे सैटरडे संडे रात को, मेरे पास तो बहुत टाइम है, आई एम अवेलेबल।
तो जब हम अपने लिए इतना कर सकते हैं, और जो सत्य है, जो राज विद्या है, जो लास्ट में साथ जाने वाली है, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। यही तो हमारी कहें तो दुर्भाग्य है एक तरह से। तो हमें अब इस सच्चे मार्ग के लिए, जहां पे हमारे गुरु महाराज क्यों कहते हैं करोड़ों हाथ हैं, करोड़ों उनकी आंखें, तो हम ही तो हैं। हम गुरु महाराज जी का सहयोग करें। जब गुरु महाराज जी 22 घंटे काम कर सकते हैं तो हम 12 घंटे तो कर ही सकते हैं। हमें भी अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चलकर इस नाम का प्रचार प्रसार और समाज की सेवा, सोसाइटी की सेवा, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये देश हमें इतना कुछ देता है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे गुरु महाराज जी करते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम उनके शिष्य हैं। क्योंकि जो ज्ञान गुरु महाराज जी कहते हैं मैंने तो कोई छिपाया तो नहीं है, सेम ज्ञान दिया है। हर एक मानव में महामानव की शक्ति है, तो हम क्यों ना उसको यूटिलाइज करें। यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आकाश भाई थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे, जो मैं जानता भी नहीं हूँ, देश विदेश जहां भी बैठे हैं, बट हम लोग एक ही, हमारा तो एक ही स्टेट, उसके ही हम सब संतान हैं, सब बहन भाई हैं। तो सभी को सादर जय सच्चिदानंद, पूजनीय भाई जी और महात्मा जी को सादर प्रणाम। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू। बोल श्री अनंत भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र जी को अति प्रेरणादायक और ऊर्जावान सत्संग के लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। सभी दुबई के प्रेमी, यूए के प्रेमी, सारे संसार के प्रेमी जो अब तक देख रहे हैं, सब के तरफ से आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिन में भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप समय निकाल के हमें ऐसे ही प्रेरणादायक सत्संग से लाभान्वित करेंगे। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी आप सुन रहे थे कि हमारे नरेंद्र जी ने अति सुंदर एग्जाम्पल देते हुए कि हमें कैसे करके अपना टाइम टेबल हमें मैनेज करना है, आश्रम जाना है। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, बहुत सत्संग सुनते हैं, आश्रम में जाके ऐसे वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हम लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन हम लोग सत्संग सुनने में ही सीमित हुए हैं। उसे हमें प्रैक्टिकली भी अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए, तभी उस सत्संग का हमें फ़ायदा मिलेगा। हमें आगे बढ़ने में, अपना जीवन को कैसे करके सेटिस्फैक्टरी बनाना है, कैसे करके अपना मार्ग प्रशस्त करना है, आपको इस सत्संग से हमें मिलेगा। लेकिन हमें सत्संग में जो बातें कहते हैं उसे धारण करना पड़ेगा, सच्चे मन से उसे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपना डे टू डे लाइफ में, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी एक भजन होगा, भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ शिमला, हिमाचल प्रदेश। हमारे गुरु बहन सीमा चौरसिया जी को मैं अनुरोध करता हूँ एक सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगजनी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। उपस्थित भाई जी, महात्मा जी को मेरा सादर प्रणाम व मेरे आदरणीय भाई जी और बहनों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में, दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में। सत्य धर्म मर्यादा रखते, सत्य धर्म मर्यादा रखते, अमृत वचन से सब दुख हरते, अमृत वचन से सब दुख हरते।
सत्संग महान गुरु जी मेरे इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में राम नाम का बोध कराते राम नाम का बोध कराते दिव्य ज्योति घट में दर्शाते दिव्य ज्योति घट में दर्शाते सुनाते अनहद तान गुरु जी मेरे इस जग में सुनाते अनहद तान गुरु जी मेरे इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में अमृत पान की विधि बताते अमृत पान की विधि बताते वेद शास्त्र का सार लखाते वेद शास्त्र का सार लखाते देते पद निर्वाण गुरु जी मेरे इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में जब जब पाप धरती पर बढ़ते जब जब पाप धरती पर बढ़ते भक्त जनों की रक्षा करते भक्त जनों की रक्षा करते जन कल्याण गुरु जी मेरे करते जन कल्याण गुरु जी मेरे दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में कलयुग में सतयुग को लाते कलयुग में सतयुग को लाते ज्ञान खड्ग से विश्व बचाते ज्ञान खड्ग से विश्व बचाते मिटाते हैं अज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में मिटाते हैं अज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में हम सब हैं अब शरण में तेरी कृपा करो प्रभु करो ना देरी हम सब हैं अब शरण में तेरी कृपा करो प्रभु करो ना देरी दीजिए भक्ति दान गुरु जी हमें इस जग में दीजिए भक्ति दान गुरु जी हमें इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय।
प्रेम से बोलिए श्री परम पूज्य सुरेश जी महाराज की जय। परम पूज्य माता मोहिना जी की जय। हमारे गुरु बहन सीमा चौरसिया जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बंदो दीन दयाल हरि, कृपा सिंधु सुख धाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। गुरु के सुमिरन मात्र से, नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, ध्यावत है सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, श्री गुरु महाराज जी के परम पावन चरण कमलों की कृपा से हर शुक्रवार को हमें इस यूएई वीकली जूम सत्संग के द्वारा साधु संत और भक्तों के अनुभव के साथ साथ भजनों का आनंद मिलता है। आज भी हमने नरेंद्र भाई के द्वारा उनके अनुभवों को सुना और अभी अभी हमारी सीमा बहन से समय के सतगुरु की महिमा, जो भक्त कह रहा है कि दे रहे आत्म ज्ञान गुरु जी मेरे इस जग में, गुरु महाराज जी की महिमा गाते हुए भक्त कह रहा है कि सद्गुरु ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिससे जीव घट में ही उस अनंत स्वरूप, अनंत शक्ति, अविनाशी तत्व और उसके स्वरूप का अनुभव कर लेता है।
चाहे वो ज्योत के रूप में हो या अनहद के रूप में हो, चाहे वो नाम के रूप में हो या अमृत पान के रूप में हो, भक्त कहता है कि नाम का खड़क देकर के वो हमारी अंदरूनी बुराइयों को, हमारे अंदरूनी राक्षसों को खत्म करते। और इसीलिए गुरु की महिमा जितनी भी गाई जाए, जितनी भी की जाए, कम ही लगती है, क्योंकि आज तक कोई भी न पूरी तरह से उसे गा पाया, न पूरी तरह से उसे सुना पाया, न पूरी तरह से उसे पढ़ पाया या लिख पाया। जिनकी महिमा के बारे में जब नारद और शारद भी अपनी वाणी को पूरी तरह से नहीं यूज कर पाए, न शारदा माता पूरी तरह से उसे लिख पाए, ऐसे गुरु की महिमा जिसके लिए कहा असीत गिरि समम स्यात् कज्जल सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणा नाम ईशम पारम न याति। एक भौतिक विद्या पढ़ाने वाले गुरु की भी हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, भौतिक विद्या जिनसे हमने पढ़ी है उनका भी हम कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। हम जैसे कई लोग जिन्होंने कई साल पहले ही उस भौतिक विद्या को त्याग दिया, भौतिक विद्या पढ़ना छोड़ा, लेकिन अभी भी जब भी कभी कोई बात पर विश्लेषण किया जाता है तो तुरंत यही याद आता है कि हमारे शिक्षकों ने हमारे भौतिक विद्या का ज्ञान बताने वाले, ज्ञान सिखाने वाले टीचरों का, शिक्षक का, गुरु का ये कर्म है हमारे ऊपर कि उनके बताई हुई शिक्षाएं आज हमें काम आ रही है। तो जब भौतिक विद्या भी सिखाने वाले गुरु का हम इतना सम्मान करते हैं, तो सद्गुरु जो है वो तो अध्यात्म विद्या, जिसे पराविद्या कहते हैं। उपनिषदों में दो मार्ग बताए गए, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए ये कहते हैं कि दो प्रकार की विद्या है, और उसमें उन्होंने कहा कि एक विद्या से जीव इस संसार के कूप में, संसार के कुएं में ही रहता है, लेकिन एक विद्या ऐसी है जो उस कुएं से बाहर निकाल करके, जैसे कई बार श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम सुनते हैं कि कुएं का मेढक, अब जब तक वो कुएं से बाहर निकला ही नहीं है
उसने समुंदर का अनुभव ही नहीं किया है, तो वो अपने कुएं तक की ही सीमा में बंद करके उसी को अपना पूरा जीवन, पूरी जिंदगी समझता है। लेकिन अगर उसी मेढक को एक बार कुएं से निकाल करके समुंदर तक आप लाके छोड़ दो, तब उसे पता चले कि मेरी दुनिया खाली कुएं के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, उस छोटे से कुएं के भीतर ही मेरी दुनिया थी। लेकिन अब मुझे पता चला कि दुनिया तो कितनी विशाल है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। इसी तरह से हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि जब तक जीव केवल अपरा विद्या के अंतर्गत रहता है, तो वो कुएं के मेढक की तरह ही होता है। वो यही समझता है कि भाई यही सब कुछ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने उससे एक कदम और आगे बढ़ करके उस विशाल अध्यात्म के समुंदर के आगे ला करके हमें छोड़ दिया कि हम समझ पाए कि जीवन केवल एक अपरा विद्या नहीं है, इससे बढ़कर, इससे ऊपर जो परा विद्या है, जिसके लिए हमेशा हम सुनते हैं कि 52 अक्षर माया माही, तिनमें प्रभु का नाम नहीं नहीं नहीं। जो 52 अक्षरों के अंतर्गत विद्या आती है, जिसे हम अपरा विद्या कहते हैं, लेकिन उससे जो ऊपर की विद्या है वो है परा विद्या। और उसको किसी ने नाम कहा, तो किसी ने उसे अक्षर ब्रह्म कहा, किसी ने उसे शब्द ब्रह्म कहा, तो किसी ने उसे बीज मंत्र कहा, किसी ने उसे पाक नाम कहा, तो किसी ने उसे होली नेम कहा। पर है वही परा विद्या, नाम ही अपने आप में परा विद्या है। और जो नाम की विद्या को एक बार पढ़ना सीख जाता है, क्योंकि ये इतना सरल, जितना हम सुनते हैं, कहते हैं, उतना नहीं है सरल। उसे पूरी तरह से पढ़ना सीखने के लिए, जैसे स्कूल में भी हमारे शिक्षकों ने हमें क ख ग या ABCD लिखना सिखा दी, हमने उसको घोट घोट के उसके ऊपर हमने अनेकों बार प्रयत्न किया, तब उसी ABCD के द्वारा हमने अब और शब्द बनाने शुरू कर दिए, धीरे धीरे सेंटेंस बनाने शुरू कर दिए। है तो भाई उसी ABCD के अंतर्गत ही, A से Z के बीच में, या जो भी 52 अक्षर है उसी के अंतर्गत तो हम शब्द भी बनाते हैं, वाक्य भी बनाते, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। इसी तरह से अब उसे हम कैसे सीखे? उसी एक का और जितने भी अक्षर है 52, उन्हीं सबको मिला मिला करके हमने शब्द बनाना सीख लिया। पर अगर उस पर कर्म ही नहीं करते, उसको हम प्रैक्टिस में ही नहीं लाते, तो हम कोई चीज भले बोल भी लेते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ है वो नहीं बोलता, नहीं सुनता, नहीं समझता। वो भी वाक्य बोल रहा है, वो भी सुन रहा है, वो भी औरों की बातों को समझ रहा है, लेकिन
हमारे संत ज्ञानी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति खुद एक बार उसे ट्रेनिंग लेकर के, उसे प्रैक्टिस में ला करके, अनुभव के द्वारा कि ये मैंने पहले जब शुरू में सीखा तब कैसे सीखा था, अगर उसी से व्यक्ति अपने जीवन में और चीजों को आगे बढ़ते हुए, रिलेट करते हुए आगे बढ़ता है, तो वो व्यक्ति स्नातक बन जाता है, वो व्यक्ति मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से नाम की भी जो शक्ति है, सद्गुरु जो होते हैं वो नाम को हमें बता देते हैं, नाम की विधि, नाम को स्मरण करने का तरीका हमें बता देते हैं। अब स्मरण तो भाई हमें ही करना होगा, हम ये कहे कि नहीं वो भी गुरु महाराज जी कर ले, गुरु महाराज जी जब चाहेंगे तब करेंगे। अब गुरु महाराज जी ने तो हमें तरीका इसीलिए सिखाया है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें, उसको हम समझ ले, उस नाम को समझ ले। और हम अगर हाथ पर हाथ धरे यही सोचते रहे नहीं गुरु महाराज जी ने दिया है नाम, गुरु महाराज जी ने तरीका सिखाया है, वो जब चाहेंगे तब हम करेंगे, भाई वो तो सबको उस नाम की रमज को बताने के लिए, नाम की शक्ति का प्रभाव समझाने के लिए अनेकों बार हमें अनेकों ऐसे दृष्टांत दे दे करके बताते हैं कि भाई नाम जप कलु आयो कलु आयो। कई बार गुरु नानक देव जी की उस बात को गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं कि वो नाम ही है जो हमें पार लगाएगा, बाकी कितना भी कुछ आप करोगे। कहा काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तोहरे ही संग समाये, पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भरम की काई, काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तोहरे ही संग समाये। कई बार गुरु महाराज जी गुरु नानक देव जी के इस पद को स्वयं बोल करके, स्वयं हमें अपने मुखारविंद से बोल करके ये सुनाते हैं और नाम के महत्व की हमें समझ देते कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वो हमारे अंदर ही है। वो वैसे है जैसे पुष्प में खुशबू होती है, वो वैसे है जैसे फल में बीज होता है, जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी के अंदर होता है। इसी तरह से वो नाम का बीज वो भी हमारे सबके अंदर है, लेकिन नाम का बीज उसे समझने के लिए कहा जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भरम की का। जब तक खुद की हम खोज नहीं करेंगे, नाम से भी, नाम का तरीका तो सीख लिया, लेकिन उसका पूरी तरह से उसकी खोज करने के लिए हमें अंदर जाना होगा। उसे समझने के लिए जब हम खुद अंदर जाएंगे और अपने आप को मिटाना शुरू कर देंगे, अपना जो अहम भाव है उसे मिटाना शुरू कर देंगे, जिसके लिए कई बार सुनते हैं मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, तेरे चरणों में प्रभु जी, तेरे चरणों में
मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। यहाँ पर अपना आप रखने की का मतलब क्या है? ये नहीं कि हम दंडवत हो जाए उनके चरणों में तो हमने अपना आप रख दिया, नहीं। अपना आप रखने का मतलब मेरे अंदर जो अहम भाव है, मेरे अंदर जो आपा भाव है, कहा आपा भाव मिटे जब तेरा, तन मन धन सब हो जाए उनका। कि जब हमारा वो आपा भाव हमारे अंदर, जो मैं कहने वाली जो शक्ति है, जिससे मैं ये कर रही हूं, ये जो आपा है, ये जब तक उनके चरणों में हमारा जाता नहीं है, कहा मैं रख दूं अपना आप, वो जब उनके चरणों में रख देता है जीव, तो तन मन धन सब हो जाए तेरा, सब फिर उन्हीं का हो जाएगा। और जब ये चीज हमारे मन से हटती है, तब जाकर के नाम में मन जुड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक आपा भाव है तब तक तो नाम में मन जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि मन तो भाई हमने अपने और चीजों में लगाया हुआ है, हमारा और अनेकों वस्तुओं के साथ मन जुड़ा रहता है, कि जिसके कारण हम नाम में जोड़ ही नहीं पाएंगे। तो जब ये हट जाता है हमारे अंदर से, तो स्वतः ही जैसे ही आंख बंद कर ली, जैसे ही मन को श्वास में लगाया, तुरंत वो नाम प्रकट होने लगता है। श्वासों से नाम अपने आप में उसकी ध्वनि स्फुरित होने लगती है। और जब वो श्वासों में नाम की ध्वनि चलने लगती है और एक बार मन उसमें लग जाता है, तो फिर मन को इतना आनंद मिलता है, मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि वही एक शक्ति है जो स्थिर, सनातन और आनंद स्वरूप है। जब उसमें मन लग जाता है तो अपने आप मन भी आनंदित हो जाता है, और जिसका मन आनंद में रहता है, आनंदमय कोश कहते हैं जिसे। 4 प्रकार के कोश बताए, उसमें जो चौथा प्रकार का कोश है जिसे आनंदमय कोश कहते हैं, ये मन को आनंद स्वरूप नाम की ध्वनि के साथ जोड़ करके मन को भी आनंद प्रदान करना, ये तब संभव हो पाता है जब उस पराविद्या में पूरी तरह से हम प्रैक्टिस करते हुए उसमें जुड़ते हैं। तो संत ज्ञानी हमें यही बात बार बार समझाने के लिए, बार बार उस नाम के महत्व को समझाने के लिए, गुरु के महत्व महिमा गाते हुए, उनके द्वारा मिले हुए नाम तक हमें ले जाना चाहते। और जो उस नाम तक गए, उन्होंने अपने जीवन को सफल और सार्थक कर दिया। हम याज्ञवल्क्य ऋषि की कथा सुनते, उनका प्रसंग सुनते हैं कि जिनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी, लेकिन जब याज्ञवल्क्य ऋषि अपने संसार के सारे कर्तव्य कर्मों को दोनों पत्नियों के बीच में हिस्सा करते हुए ये कहने लगे कि अब मैं ये सब आप दोनों को सौंप देता हूं, आधा आधा हिस्सा, और मैं साधना करने जा रहा हूं। तब कात्यायनी तो बड़ी खुश होती है, वो अपना हिस्सा ले लेती है, लेकिन जो मैत्रेयी थी सोचने लगी कि इन्होंने अपना सारा जो भी कुछ है, भौतिक धन
वो हम में बांटने की बात की और साधना करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब इससे भी कुछ अलग और कुछ उत्तम वस्तु इन्हें प्राप्त हुई होगी, जिसके कारण इसे वो नगण्य समझ करके छोड़ देना चाहते हैं। जब ये इतने उत्तम ऋषि और वो उस चीज के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी वही चीज पाना चाहती हूँ। मैत्रेय याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछते हैं कि प्रभु बताइए, स्वामी बताइए कि कौन सा ऐसा खजाना आपको आगे मिलने वाला है जिसके लिए आप ये खजाने को छोड़ रहे हो। और तब याज्ञवल्क्य ऋषि उन्हें ज्ञान के महत्व को बताते हैं कि ज्ञान के समान और कोई दूसरा उत्तम खजाना नहीं है। नाम ही अपने आप में एक ऐसा उत्तम धन है, एक ऐसी उत्तम पूंजी है कि जिसको पाने के बाद जीव का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। और वही नाम का खजाना मैंने पाया तो है, लेकिन अब मैं उससे पूरी तरह से अनुभव करना चाहता हूं। उसके जो स्वरूप है और उसका जो स्वभाव है उसके साथ मैं जुड़ना चाहता हूं। और नाम का स्वभाव है आनंद, मैं उसके साथ पूरी तरह जुड़ना चाहता हूं। और उसके लिए है मैत्रेय, मुझे साधना करनी होगी। ये सब अपरा तत्व छोड़ करके, अपरा विद्या से ऊपर उठ करके मुझे परा विद्या के मार्ग पे आगे बढ़ना होगा। और तब याज्ञवल्क्य ऋषि को मैत्रेय उनकी पत्नी कहती है कि स्वामी मैं भी वही खजाना पाना चाहती हूँ, मुझे भी वही जो नाम की साधना है वो जाननी, मैं भी वही पूंजी पाना चाहती। और तब याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी को वो नाम की शक्ति का ज्ञान कराते हैं। कहने का मतलब कि जो जीव उस परातत्व की शक्ति को समझ लेता है, तो उनके लिए अपने आप ही ये संसार की जो विद्या है, भौतिक विद्या, संसार का ये जो अपरा है, जो ये बाह्य जगत के अंतर्गत आता है, उससे वो अपने आप ही अपना मन मोड़ लेते हैं। उनका मन स्वयं ही अपने आप ही उससे विरक्त हो जाता है। और वही सच्चा वैराग है। वैराग वो नहीं है कि साधु के कपड़े पहन लिए वैराग हो गया, नहीं, वैराग वो है कि हमें बाह्य जगत की ये अपरा विद्या से मन को हमें विरक्त करना है। जिसका मन विरक्त हो जाता है तो वो गृहस्थ में रहते हुए भी विरक्त ही है, वो सन्यासी ही है। तो कहने का मतलब कि ऐसे तत्व से हम तभी जुड़ पाएंगे जब नाम के असल स्वभाव को, सच्चिदानंद स्वरूप स्वभाव को हम समझेंगे, क्योंकि नाम ही सच्चिदानंद है। जब नाम के दाता, नाम को देने वाले नामी सच्चिदानंद है, तो उन्होंने उसी नाम रूपी सच्चिदानंद के साथ ही हमें जोड़ा है। तो उस नाम के सच्चिदानंद रूप को समझने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा अनुभव करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और तब फिर उसका प्रभाव अपने आप ही दिखने लगता है हर फील्ड में। जैसे भी भाई बता रहे थे, नरेंद्र भाई, कि कैसे वो हमेशा फर्स्ट आते थे, क्योंकि नाम से अपने आप ही कंसंट्रेशन आ जाता है। जब नाम का अभ्यास करते हो तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता आ जाती है, और एकाग्रता ही तो पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण है, वही तो चाहिए। अगर व्यक्ति, एक बच्चा पढ़ाई करता है और एकाग्र है तो वो अव्वल आएगा ही, लेकिन अगर वो एकाग्र नहीं है, पढ़ रहा है कुछ और मन को कहीं और है,
तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो नाम से एकाग्रता आती, और यही हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम सभी लोग अभ्यास करें। और इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सभी सत्संग में जुड़ करके सत्संग से लाभ प्राप्त किया। हमारे भाई नरेंद्र भाई और सीमा बहन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने सुंदर तरह से अपने अनुभव को बताया, और सीमा को भी बहुत सुंदर भजन गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सभी को लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद बाई जी को। ये वीकली सत्संग जो है, यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे इंडिया टाइम 9:30 PM से शुरू होता है, और एवरी फ्राइडे ये जो जूम लिंक है, सेम जूम लिंक पर आप ज्वाइन होके इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं, और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप ये सेम लिंक शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए भी। और हमारे अगर किसी कारणवश आप ये कार्यक्रम जुड़ नहीं पाए तो रिकॉर्डेड सत्संग जो है हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल रहता है, तो उधर भी जाके आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं। और हमारे समिति का यूट्यूब चैनल भी है, मानव धर्म यूट्यूब चैनल और मानव धर्म फेसबुक, उसमें भी जाके हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज जी का और भिभू जी महाराज जी का और माता अमृता जी का सत्संग विचार से भी आप लाभान्वित ले सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा श्री अंगिरा बाई जी, नरेंद्र भाई और सीमा बहन को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आज देश विदेश से जितने भी महानुभाव इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम छोटी सी वंदना से समाप्त करते हैं। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। प्रार्थना से पहले सभी लोगों को श्री सुयेश जी महाराज और श्री मोहिना माता जी के वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ये बड़ा हर्ष का विषय है। ऐसे 2019 में उनकी शादी हुई थी, और उसके बाद हम सभी लोग जानते हैं कि 2 साल तो हमारे ऐसे बीत गए, 20 और 21, जिसमें कोरोना और उसी में लोग लगे रहे। पर अब फिर से हम सभी लोग गुरु महाराज जी के प्रोग्रामों से, गुरु महाराज जी के दर्शनों से लाभ प्राप्त करते हैं। ये हम सभी लोगों का बहुत सौभाग्य है। और अभी पिछले महीने ही श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में काफी लोग आए थे, प्रेमी लोग भी और जगत से भी आए थे, जिन्होंने गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव का और उसके साथ साथ श्री अयांश जी महाराज के नामकरण का भी सौभाग्य प्राप्त किया, और बड़ा आनंद मिला। भले इतना ज्यादा वहां पे एक समय तो ऐसा आया कि पूरा इतना बारिश हुई और सब कुछ टूट गया, आंधी आंधी सब हुई, पर फिर भी उस गोवर्धन ने, जो द्वापर में भी गोवर्धन ने बचाया था, गोवर्धन पर्वत ने, तो इस बार भी उसी गोवर्धन पर्वत ने, इंद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया, लेकिन गुरु महाराज जी ने पहले ही गोवर्धन की व्यवस्था कर ली थी कि जिसमें हम सभी भक्तों को उन्होंने सुरक्षित रखा। तो ये प्रोग्राम हुआ, बड़ा आनंद मिला। तो श्री सुयेश जी महाराज और महिना माता जी को उनके
शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। और अब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधा में सर्व समर्थ अतीत पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। परम पूज्य श्री विभू जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री शेष जी महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।